cared about any political party, anybody who is trying to make politics out of it, anything. They have not cared. They have stood for what they believed was right. They have fought for what they believed was right. And this is their victory. I give them my compliments. We in the Congress party have tried our best to support them in the strongest way possible. Rahul Gandhi ji has been talking about this issue of paper leaks and exams for a long time. For a long time. I think it's been over 2 or 3 years that he has been raising this issue. So I think that I want to compliment him as well because he has raised this issue. और थोड़ी देर में सरकार और सीजेपी की बैठक की शुरुआत होगी, जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे थे, क्योंकि सीजेपी के जो नेता हैं वो बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और आपको बताते चलें कि थोड़ी देर में इसकी शुरुआत भी होने वाली है। अब इससे पहले क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है वो भी हम आपको बता दें। इससे पहले सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने सरकार से जाकर बातचीत की थी। सरकार ने उन्हें बुलाया था और बातचीत के दौरान 3 प्रमुख मांगे रखी गई सरकार के सामने। पहली मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, जिस पर सरकार ने वक्त मांगा विचार करने का। दूसरी मांग थी कि एफआईआर जिन लोगों पर हुए हैं वो एफआईआर विड्रॉ कर लिए जाएं, हटा लिए जाएं, जिस पर सकारात्मक उन्हें भरोसा मिला। तीसरी मांग थी कंपनसेशन की, यानी कि जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवाई उनके परिजनों को 1 करोड़ की सहायता आर्थिक मदद के तौर पर दी जाए। इस पर भी उन्हें सकारात्मक जवाब मिला था, जिसके खुद मीडिया में आकर चर्चा सीजेपी के नेता की तरफ से और प्रवक्ता की तरफ से की गई थी। अब एक मांग जो उनकी पहली थी, जिस पर विचार के लिए वक्त मांगा था, उस पर खुद धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से, केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से एक पोस्ट के जरिए सभी लोगों के पास सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दे दी जाती है कि उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो प्रधानमंत्री को भेज दिया है। नैतिकता के आधार पर उन्होंने कहा कि मैं 10 दिनों से व्यथित हूं, क्या कुछ घटनाक्रम चल रहा है, युवाओं का हित कहीं पर भी जो है वो नुकसान उस हित का ना हो जाए, वो किसी कानूनी पेचीदगी में न फंस जाए, इसलिए भी मेरा इस्तीफा मैं भेज रहा हूं। और अब इस्तीफा दे देने के बाद बैठक जो चल रही है सरकार के साथ सीजेपी की, जो अब से थोड़ी देर में संभवतः शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये नेता पहुंच चुके हैं जहां ये बैठक होने वाली है। देखना होगा कि क्या अब सीजेपी सामने से आकर अपील करती है, क्योंकि जैसा कि खुद सीजेपी के प्रवक्ता और नेता कह रहे हैं कि 45 डिग्री के टेम्परेचर में यहां पर जो युवा शक्ति है, जो जेन जी हैं, वो वहां पर बैठे हुए हैं। 36 दिनों का वक्त है जिस दौरान उनकी तरफ से यहां पर इस आंदोलन को सपोर्ट किया जाता हुआ, अपनी मांगों को रखा जाता हुआ। और अब जब उनकी मांगे मानी जा चुकी हैं, तो क्या सीजेपी के जो लीडर्स हैं, जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो ये कहेंगे कि भाई अब स्टूडेंट्स अपने घर वापस लौटें। लोगों के इस धैर्य और साहस का ही परिणाम है कि संभवतः धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया है। तो इस पर अब खुशी जाहिर करते हुए क्या ये अपील की जाएगी, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी आपको बैठक के खत्म होने का इंतजार करना होगा। क्योंकि पहली जो उनकी बहुत महत्वपूर्ण मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, वो इस्तीफा हो चुका है। 2 मांगों पर पहले ही सकारात्मक जवाब मिल चुके हैं। तो अब इस बैठक में क्या बातचीत हो रही है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और उसके बाद क्या बैठक से निकलकर ये मीडिया से बातचीत करते हैं, जानकारी देते हैं और अपील किस तरीके की आती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बच्चों के हित में बड़ा फैसला, बच्चों के हित को सुरक्षित रखने में एक बड़ा फैसला धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से दिया जा चुका है इस्तीफा, और अपने इस्तीफे को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। जेन जी को इसके लिए बधाई होनी चाहिए। जेन जी जो कि मांग बार बार कर रहे थे।